हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 16 मार्च 2021 की डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक गुजारिश और है आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर एस.पी. जगन्नाथन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 51 वर्ष, 61 वर्ष, 71 वर्ष, 81 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 61 वर्ष की उम्र में। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर एस.पी. जगन्नाथन का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने ई यार्क ई के अलावा तमिल सिनेमा में 2006 में, पैरा नामी 2009 में और पुरम पोकू एंगिरा पोधुधामी 2015 में बतौर डायरेक्टर और डायलॉग राइटर काम किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व महिला अधिकार दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व आरक्षण दिवस। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इंटरनेशनल मनाया जाता है। कंज्यूमर इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। 1 अप्रैल 1960 को स्थापित इसके 120 देशों में 250 से अधिक सदस्य संगठन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है? खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटन वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से के जरिए से अखिल भारतीय पर्यटन अनुमति परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन ऐप, मेरा होम ऐप, राशन टू होम ऐप। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? मेरा राशन मोबाइल ऐप। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए राशन कार्ड धारक और लाभार्थी पास के उचित मूल्य की दुकान की पहचान कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 10 लेखकों को, 15 लेखकों को, 20 लेखकों को, 25 लेखकों को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 20 लेखकों को। हाल ही में राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस ग्रंथ का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? रामायण, भगवत गीता, कंदवरी, ऋग्वेद। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो आंसर क्या होगा? भगवत गीता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामी चित्तभवनंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता को ई पुस्तक के रूप में लाने की सराहना की और कहा कि इससे युवा और अधिक संख्या में गीता के नेक विचारों से जुड़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज वनडे में कितने हजार रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? 5,000 रन, 6,000 रन, 7,000 रन, 8,000 रन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 7,000 रन। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स, जिन्होंने 5,992 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले कौन से बॉलर बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पहले। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी में एक रिकॉर्ड बनाया। वे एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। 22 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट में किसी बॉलर ने इतने ओवर किए हों। इससे पहले अगस्त 1998 में श्रीलंका के मिथुया मुरलीधरन ने एक टेस्ट मैच में 113.5 ओवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डुस्टलिक सेकंड शुरू हुआ है? DUSTLIK सेकंड शुरू हुआ है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, फ्रांस। तो हमारे पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान ने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डुस्टलिक सेकंड उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नॉर्ड चोवटिया FTNC में शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक फर्स्ट का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित कराया गया था। इसमें उज्बेकिस्तान और भारतीय सेनाओं के 45 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और वहाँ के मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है और वहाँ के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव है। क्वेश्चन नंबर 10, RBI ने किस बैंक को प्रोमोट करेटिव एक्शन PCA ढांचे से बाहर किया है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, SBI बैंक। तो हमारे पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर है इसका IDBI बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को प्रोमोट करेक्टिव एक्शन PCA ढांचे से बाहर किया है। RBI ने IDBI बैंक के द्वारा न्यूनतम नियमित पूंजी, शुद्ध NPA और उत्तोलन अनुपात के मापदंडों का अनुपालन करने के लिए बैंक को PCA से बाहर निकाला है। IDBI बैंक के वर्तमान CEO राकेश शर्मा हैं और इसका मुख्यालय बम्बई में है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, लेखक थे, अभिनेता थे, राजनेता थे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या है? अभिनेता थे, एक्टर। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है। वह मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। श्रीकांत मोघे
ने मधुचंद्र, सिंहासन, गम्मत जम्मत और उम्बरथा जैसी मराठी फिल्मों में बतौर अभिनेता के रूप में भी कार्य किया है। श्रीकांत मोघे का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के किर्लोस्करवाडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के राष्ट्रपति महामूदू इससोफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान, नाइजर, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? नाइजर देश के वर्तमान राष्ट्रपति महामूदू इससोफू ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है। इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप विजेता को $5 मिलियन की नगद राशि प्रदान की जाती है। नाइजर की राजधानी नियामी है और वहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? 55 करोड़ रुपए का, 74 करोड़ रुपए का, 88 करोड़ रुपए का, 55,000 करोड़ रुपए का, 74,000 करोड़ रुपए का, 88,000 करोड़ रुपए का, 69,000 करोड़ रुपए का। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या हुआ? 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपए का पेट्रियोटिज्म देशभक्ति बजट पेश किया है। दिल्ली राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य का बजट पेश किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक दिल्ली के प्रति व्यक्ति की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत बजट की तुलना में इस बजट 6.1% रहा है। वहीं 500 स्थानों पर 45 करोड़ रुपए राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए और 45 करोड़ रुपए भी आवंटित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है? स्विट्जरलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरेज पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। स्विट्जरलैंड देश में सार्वजनिक जनमत संग्रह में 51.21% मतदाताओं के मतदान के बाद सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, सार्वजनिक कार्यालयों, ग्रामीण इलाकों में अब बुर्का पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिसिल ने वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10%, 11%, 7%, 9%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या हुआ? 11%। क्रिसिल ने वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 11% रहने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी के समय क्रिसिल ने देश की अर्थव्यवस्था 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल के वर्तमान CEO आशु यूसंग हैं और इसके वर्तमान अर्थशास्त्री धर्म कीर्ति जोशी हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में सारस राष्ट्र क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया है? गुजरात अहमदाबाद, बिहार पटना, राजस्थान जयपुर। इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान जयपुर में।
10 मार्च से 21 मार्च के बीच राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में सारस राष्ट्र क्राफ्ट मेला 2021 वर्चुअली आयोजित कराया जाएगा। सारस राष्ट्र क्राफ्ट मेले में राजस्थान के विभिन्न गांव की महिलाओं के कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जिससे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद रामलीला मैदान में आयोजित करा रहा है। सारस राष्ट्र क्राफ्ट मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। यह मेला 12 दिनों तक आयोजित कराया जाएगा, जिसमें शिल्पकला और संस्कृति के रंगों में जयपुर को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले ही कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैचों की 80 पारियों में 49.62 के औसत से रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 138.11 का था। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? 65%, 45%, 25%, 75%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 75%। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाई के प्रति माह 30,000 रुपये तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया है। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गौड़, कोल, असुर, बजरा, चेरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? फाइजर, मॉडर्ना इंक, नोवोवैक्स इंक, जॉनसन एंड जॉनसन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 12 मार्च 2021 को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्तों को 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें यह बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। गुड बाय।